बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम। सोलह सौ 21 से 1667 शासनकाल क्या है इनका? 1621 से 1667। समझिए इसको एक बार। पिता का नाम क्या है? महासिंह। महासिंह किसका पुत्र है? जगत सिंह का पुत्र है। केवल 11 वर्ष की आयु में शासक बना। कितने वर्ष की आयु में शासक बना? 11 वर्ष की आयु में ही पृथ्वीराज चौहान शासक बना है और 11 वर्ष की आयु में ही बाबर शासक बना था। ध्यान रखें थोड़ा सा इसके साथ साथ। पृथ्वीराज ये भी 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे। कब बने थे? ग्यारह सौ 77 ईस्वी में। ठीक है। इसी प्रकार बाबर भी 11 वर्ष की आयु में शासक बने और कब बने थे? 1494। थोड़ा ध्यान रखें, साथ साथ 11 आया इसलिए बता दिया आपको। इसके बाद देखिए सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला आमेर का शासक। कितने वर्ष हो गए? 50 वर्ष हो गए। सैंतालीस कहाँ से लगा लिया? ध्यान रखना है, आमेर का वह शासक जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया। कौन हो जाएगा? मिर्जा राजा जयसिंह। अब आप बताएंगे कौन कौन होंगे 3 मुगल शासक समकालीन? होंगे नहीं होंगे? शासनकाल देख लो। जहांगीर का समय क्या है? अरे पन्ने क्यों बदल रहे हो? जहांगीर का समय 1605 से 27, शाहजहां का 28 से 58 और औरंगजेब का 58 से 1707। तो 3 के समकालीन है, ध्यान रखेंगे। जहांगीर,
तो कितने मुगल शासकों के समकालीन है? 3। जैसे मान सिंह 2 के समकालीन था, अकबर और जहांगीर, ये 3 के समकालीन है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर की यदि हम बात करें, जहांगीर ने इसे 3000 जात और 1500 सवार का मनसब दिया। मैंने आपको बताया भी था, मनसबदारी जो व्यवस्था है उसका निर्धारण 2 आधार पर किया जाता है, जात और सवार। बताया था आपको, याद हो तो। मनसबदारी व्यवस्था का निर्धारण कितने आधार पर किया जाता है? 2, जात और सवार। तो इसे 3000 जात और 1500 सवार का मनसब दिया। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मनसब का अर्थ होता है पद। मनसब का अर्थ क्या होता है? पद होता है, जिसकी शुरुआत अकबर ने ही की थी। मनसबदारी व्यवस्था होती है जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अकबर। जैसे आपने नाम सुना होगा मनसबदार, यानी एक पद हुआ करता था, व्यक्ति विशेष को दिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। तो जहांगीर ने इसे 3000 जात व 1500 सवार का मनसब दिया। इसी प्रकार 1623 में, वह शासक कौन है 1623 में? जहांगीर है ना। वहां तो अपन पढ़ ही रहे हैं, सामान्य है वो तो शासक रहेगा। 1623 में अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा। किसको भेज रहा है? सवाई कहाँ है? मिर्जा राजा जयसिंह। वह 1623 में शासक कौन है? जहांगीर है। 3 के समकालीन हम पहले लिख चुके हैं कि ये जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन है। तो जहांगीर ने इसे 3000 जात व 1500 सवार का मनसब दे दिया। 1623 में अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध किसको भेजा गया? मिर्जा राजा जयसिंह को। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई और 1628 में शाहजहां शासक बन गया। 1628 में शाहजहां शासक बना। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? शाहजहां की। शाहजहां ने इसे कितने का मनसब दिया? 4000 का। कितने का मनसब दे दिया? 4000। (1629) में से कहां भेजा गया? मिर्जा राजा। पहले तो जहांगीर के समकालीन है। जहांगीर ने 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा। 1627 में जहांगीर का देहांत हुआ। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां शासक बना। शाहजहां ने 4000 का मनसब दिया। कितने का मनसब दिया? 4000। 1629 में उत्तर पश्चिम में उज़्बेक जाति के लोग रहते थे, इनका दमन करने के लिए भेजा गया। उत्तर पश्चिम की जो समस्या है, ये समस्या जितने भी, मैं कल भी बता चुका हूं आपको, जितने भी विदेशी आक्रमण होंगे, जितनी भी अव्यवस्थाएं उत्पन्न होंगी, उसका केंद्र क्या होगा? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। केंद्र क्या होगा? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। तो 1629 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के उज़्बेकों का दमन करने के लिए भेजा गया।
किसके द्वारा भेजा गया है? शाहजहाँ। क्योंकि ध्यान रखेंगे भाई वर्ष आपको याद कैसे रहेगा, यदि आपको शाहजहाँ या जहांगीर या जो भी शासक उसका शासनकाल आपको याद है तो आपको डाउट नहीं होगा। इसके बाद 1630 शाहजहाँ ने अभियान किया था बीजापुर और गोलकुंडा। दक्षिण भारत में है ये बीजापुर और गोलकुंडा। इनको अंतिम रूप से जीतने का कार्य करेगा कौन है? औरंगजेब। बीजापुर और गोलकुंडा को अंतिम रूप से अपने साम्राज्य का हिस्सा कौन बनाएगा? औरंगजेब बनाएगा। 1686 1687 1686, क्योंकि 1686 में शाहजहाँ थोड़ी है शासक, 1686 87 में शासक कौन होगा? औरंगजेब। तो बीजापुर गोलकुंडा का अभियान किया शाहजहाँ ने, और इस अभियान में कौन साथ रहेगा? अरे अपन मिर्जा राजा पढ़ रहे हैं, मिर्जा राजा जयसिंह साथ था इस अभियान में। और इस अभियान में इसने वीरता का परिचय दिया और शाहजहाँ ने इसका मनसब बढ़ाकर कितना कर दिया? 5000 कर दिया। नहीं, प्रारंभ में कितने का मनसब दिया गया था इसे? 4000 का। लेकिन 1630 के बीजापुर व गोलकुंडा अभियान में मिर्जा राजा ने वीरता का प्रदर्शन किया, साहस का प्रदर्शन किया, इसलिए शाहजहाँ ने प्रसन्न होकर 4000 के स्थान पर मनसब बढ़ाकर कितना कर दिया? 5000। कितना कर दिया? 5000। (1637) 1637 में इसे उपाधि दी गई मिर्जा राजा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? शाहजहाँ के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। और इसे 1637 में शाह सूजा के साथ कंधार अभियान पर भेजा गया। कौन से अभियान पर भेजा गया? कंधार अभियान। इसके बाद 1647 शासक कौन है? अभी शाहजहाँ ही है शासक। शासक कौन है? शाहजहाँ। (1647) में मिर्जा राजा जयसिंह को कौन से अभियान पर भेजा गया? मध्य एशिया के अभियान पर भेजा गया। (1651) दूसरी बार कंधार अभियान पर भेजा। दूसरी बार कौन से अभियान पर भेजा? कंधार अभियान पर। ठीक है। इसके बाद 1653, मैं दोबारा समझा दूंगा, आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नोट कर लेते हैं कौन कौन से अभियान किए। 1653 में आपने एक नाम सुना होगा, सुलेमान सिको। सुलेमान सिको। ये सुलेमान सिको दारा सिको का पुत्र था। सुलेमान सिको किसका पुत्र है? दारा सिको का। दारा सिको कौन है? ये शाहजहाँ का पुत्र है। सुलेमान सिको किसका पुत्र है? दारा सिको का। दारा सिको किसका पुत्र है? शाहजहाँ का। तो शाहजहाँ का पोता हो गया ना। ठीक है। सुलेमान सिको के साथ भेजा गया। किसको भेजा गया? मिर्जा राजा जयसिंह। एक बार यहाँ तक दोबारा समझिए, क्योंकि अभी बहुत लंबी रामायण है, बची हुई है,
आराम से समझिए। देखो जहां डाउट लगे आप पूछ लिया करो। अब ये वर्ष भी आएंगे, आपस में समकालीन भी आएंगे, किसने कहाँ क्या भेजा है वो तो याद करना ही पड़ेगा। एक बार दोबारा देखिए। मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम। वास्तविक नाम तो क्या है? जयसिंह प्रथम। वास्तविक नाम क्या है? जयसिंह प्रथम। इसे मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा। मैंने बता दिया आपको 1637 में। पिता का नाम है महासिंह, जो किसका पुत्र है? जगत सिंह का। केवल 11 वर्ष की आयु में शासक बना। इसी प्रकार 11 वर्ष की आयु में शासक कौन बना था? पृथ्वीराज चौहान और बाबर। अकबर 13 वर्ष की आयु में शासक बना था। अकबर कितने वर्ष की आयु में शासक बना था? 13 वर्ष की आयु में। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला आमेर का शासक। सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया है? मिर्जा राजा जयसिंह ने। ये कितने मुगल शासकों के समकालीन है? 3, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर ने इसे 3000 जात और 1500 सवार का मनसब दिया। 3000 जात और 1500 सवार का मनसब दिया। 1623 में अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध किसने भेजा है? जहांगीर ने। क्योंकि जहांगीर का शासनकाल देखिए कब तक है? 27 तक है। शासनकाल कब तक है? 27 तक। 1627 में जहांगीर की मृत्यु। 28 में शासक कौन बन गया? शाहजहां। कौन बना? शाहजहां। तो शाहजहां ने इसे कितने का मनसब दिया? 4000 का। कितने का दिया? 4000। 1629 में उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र के उज्बेकों का दमन करने के लिए भेजा गया। 1630 में बीजापुर व गोलकुंडा अभियान किया। इसमें मिर्जा राजा जयसिंह किसके साथ था? किसके साथ था? शाहजहां के साथ। वीरता का प्रदर्शन किया और इसे कितने का मनसब दिया गया? 5000। 1637 में मिर्जा राजा की उपाधि दी गई और शाह सूजा के साथ कौन से अभियान पर भेजा गया? कंधार अभियान। 1647 में कौन सा अभियान? मध्य एशिया। 1651 में दूसरी बार कौन सा अभियान? कंधार। और 1653 में सुलेमान सिखों के साथ भेजा गया। क्लियर यहाँ तक? एक बार यहाँ तक नोट करते हैं फिर बात करेंगे। लिखो, मैं लिखवा देता हूँ। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667। लिखिए भाई। चलो अब देख लो, फिर ध्यान दिक्कत आएगी। पिता महासिंह। पिता महासिंह कोष्टक में लिख लो जगत सिंह का पुत्र। जगत सिंह का पुत्र। इसके बाद लिखिए केवल 11 वर्ष की आयु में शासक बना। केवल 11 वर्ष की आयु में शासक बना। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला आमेर का शासक था। आमेर का शासक था। कितने वर्ष? 46 वर्ष। 3 मुगल शासकों के समकालीन था। तीन मुगल शासकों के समकालीन था।
जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। नेक्स्ट लाइन लिखिए। सन मैं कल भी लिखवा चुका हूं, उनको याद कब करोगे आप? जहांगीर ने इसे तीन 3000 जात व 1500 सवार का मनसब दिया। 3000 जात व 1500 सवार का मनसब दिया। सोलह सौ तेईस क्या हुआ है बताइए? जहांगीर ने अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा और इसने विद्रोह को दबाया। तो लिखिए जहांगीर ने इसे अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा। जहांगीर ने इसे अहमदनगर के, महाराष्ट्र में अहमदनगर, मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा। इसके बाद 1628 में शाहजहां शासक बना। वो लिखवा चुका हूं आपको, 27 तक शासक था वो। 1628 में शाहजहां शासक बना। शाहजहां ने जयसिंह प्रथम को, शाहजहां ने जयसिंह प्रथम को 4000 का मनसब दिया। 4000 का मनसब दिया। सोलह सौ उनतीस। अब शासक कौन है? शाहजहां है। इसलिए मैंने शुरू में आपको वर्ष बता दिए थे कि इनके ये वर्ष हैं। तो 1629 में शाहजहां ने उत्तरी पश्चिमी उज़्बेकों का दमन करने के लिए भेजा। तो अपन सीधा लिख लेंगे, जयसिंह प्रथम ने उत्तर पश्चिम के उज़्बेकों का दमन किया। बस सामान्य सी बात है, शासक तो क्लियर हो जाएगा आपको कि शासक कौन है इस समय? शाहजहां है। तो शाहजहां ने भेजा है, तो वैसे लिखना चाहो वैसे लिख लीजिए। 1629 में शाहजहां ने उज़्बेकों का दमन करने के लिए उत्तर पश्चिम में भेजा या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भेजा, जैसे भी लिखो। शाहजहां ने उज़्बेकों का दमन करने के लिए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भेजा। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भेजा। 1630, एक मिनट देखिए भाई, ये घटना है 1636 की, सॉरी 1630 में एक घटना और घटित हुई थी। शाहजहां ने इसको भेजा था खाने जहां लोदी के विरुद्ध। 30 में तो ये होगा खाने जहां लोदी, और फिर इसने 36 में किया था कौन सा अभियान? बीजापुर और गोलकुंडा। तो 30 वाली लाइन अपन ये लिखेंगे, ये 36 में आएगा।
1630 लिखिए, 1630। शासक हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। जयसिंह प्रथम को खाने जहां लोदी के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। खाने जहां लोदी के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। ठीक है। अब लिखिए 1636, 1636 इसमें लिखोगे। जयसिंह प्रथम ने शाहजहां के साथ बीजापुर व गोलकुंडा अभियान में वीरता का प्रदर्शन किया। बीजापुर व गोलकुंडा अभियान में वीरता का प्रदर्शन किया। वीरता का प्रदर्शन किया। शाहजहां ने प्रसन्न होकर वीरता का प्रदर्शन किया। शाहजहां ने प्रसन्न होकर क्या कर दिया? 4000 के स्थान पर 5000 का मनसब कर दिया। 4000 के स्थान पर 5000 का मनसब दे दिया। 4000 के स्थान पर 5000 का मनसब दे दिया। तो जहांगीर ने कितने कितने का दिया था? 3000 जात और 1500 सवार। तो प्रारंभ में इसको 4000 का दिया और यहाँ इन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया, इससे प्रसन्न होकर के बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5000। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद 1637 में मिर्जा राजा की उपाधि दी और इसे कौन से अभियान पर भेजा गया था? कंधार अभियान पर। किसके साथ? शाह सूजा। ये शाह सूजा कौन है? ये शाहजहां का पुत्र है। शाह सूजा कौन था? शाहजहां का पुत्र। अभी मैं बताऊंगा, 4 पुत्रों के नाम लिखेंगे, अपना आगे आएगा। तो 1637 में जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। मिर्जा राजा की आया हुआ किसने भाई, ये ध्यान रखेंगे। 1637 में मिर्जा राजा की उपाधि दी गई तथा शाह सूजा के साथ कंधार अभियान पर भेजा गया। तथा शाह सूजा के साथ कंधार अभियान पर भेजा गया। कंधार अभियान पर भेजा गया। 1647 में कौन से अभियान पर भेजा गया? मध्य एशिया के अभियान पर भेजा गया। तो लिखिए 1647। शासक कौन है? शाहजहां है। शासक कौन है इस समय? शाहजहां। 1647 में मध्य एशिया के अभियान पर भेजा गया। मध्य एशिया के अभियान पर भेजा गया। 1651 दूसरी बार कंधार अभियान पर गया। दूसरी बार
कंधार अभियान पर गया। सोलह सौ इक्यावन लिखवाया मैंने, 53 ही 51, 53 तो आएगा अब। इसके बाद है 1653। 1653 में देखिए, मैं बता चुका हूं सुलेमान सिको कौन है, दारा सिको का बेटा। दारा सिको किसका बेटा है, शाहजहां का, तो इसका पुत्र हो गया। इसे कंधार की सूबेदारी मिली हुई थी, सॉरी काबुल। किसको मिली हुई है काबुल की सूबेदारी, सुलेमान सिको। सुलेमान सिको को काबुल की सूबेदारी मिली हुई है। तो 1653 में इसे सहायता करने के लिए, सहायता देने के लिए, किसको सहायता देने के लिए, सुलेमान सिको को सहायता देने के लिए किसको भेजा गया था, मिर्जा राजा। हुआ क्लियर, नहीं हुआ? 1653 में सुलेमान सिको कहाँ का सूबेदार है, काबुल का। तो इसकी सहायता करने के लिए किसको भेजा गया, मिर्जा राजा जयसिंह को, क्योंकि वो उसको अनुभव है, और ये क्या है, अभी छोटा है भाई, पोता ही तो हो गया शाहजहां का, तो छोटा है ये। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए 1653, लिखिए इसमें दारा सिको के पुत्र दारा सिको, अरे दारा सिको को लघु अकबर कहा जाता है, दारा सिको को, और कहने वाला एक इतिहासकार है लेनपूल, उसने लघु अकबर कहा है दारा सिको को। अकबर जैसी नीतियां थी उसकी, यद्यपि वो शासक नहीं बन सका। शाहजहां ने उसको उत्तराधिकारी घोषित, अभी बात करेंगे, मैंने पहले लिखा, अभी आएगा। क्या लिखा आपने, दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको के साथ क्या किया है, काबुल की सूबेदारी में सहयोग किया, काबुल की सूबेदारी में सहयोग किया, काबुल की सूबेदारी में सहयोग किया। 1653 में दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको के साथ मिलकर काबुल की सूबेदारी में सहयोग किया। यद्यपि काबुल का सूबेदार तो कौन है, सुलेमान सिको, लेकिन उसकी सहायता करने के लिए किसको भेजा गया, मिर्जा राजा जयसिंह। यहां तक क्लियर? अब देखिए, उत्तराधिकारी संघर्ष समझ लीजिए। मैं लिखना तो 2-4 लाइनें हैं, लेकिन एक बार समझिए क्या है। सितंबर 1657 की बात है। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा और इसके पुत्रों में राजगद्दी को लेकर के संघर्ष शुरू हो गए। अब शाहजहां के अगर हम पुत्रों की बात करें, जैसे शाहजहां की संतान की बात करें, संतान, दारा सिको, शाहसूजा,
मुराद बख्श औरंगजेब जहां आरा रोशन आरा गोहन आरा, ये 3 तो थी पुत्रियां और ये 4 थे पुत्र। वैसे शाहजहां के टोटल 14 संतान हुई थी और 14वीं संतान के प्रसव काल के दौरान मुमताज महल का देहांत हुआ था। 14वीं संतान के प्रसव काल के दौरान मुमताज महल का देहांत हुआ था और उसी की स्मृति में फिर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ये 7 जीवित थे, 14 में से कितने जीवित थे? 7। अब शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया? दारा सिको। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे बना दिया? दारा सिको। लेकिन अन्य भाइयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इनमें सबसे ज्यादा विरोध किसने किया है? औरंगजेब ने। सबसे ज्यादा विरोध किसने किया है? औरंगजेब ने। अब इस समय जब मुगल राज दरबार में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, राजस्थान में स्थिति क्या है? राजस्थान में इस समय स्थिति क्या है वो देखिए। मिर्जा राजा 1600 1638 से 1678, ये 3 प्रमुख रियासतों के शासक हैं। जब मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा है तो ये तो कहाँ का शासक है? ये शासक है मारवाड़ का और ये शासक है मेवाड़। इस समय राजस्थान में यही स्थिति है। उधर मुगल दरबार में परिस्थितियां चल रही हैं, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और इस समय राजस्थान में स्थितियां ये हैं। तो दारा सिको को शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। और औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने अपने पिता कौन है? शाहजहां। पिता कौन है? शाहजहां। आगरा के किले में कैद कर दिया। अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया और आगरा के किले में भी एक स्थान है जिसका नाम है शाह बुर्ज अथवा क्या कह रहे हो भाई? क्या कह रहे हो? दिल्ली में लाल किला अलग है, आगरा में लाल किला अलग है। हाँ वही है। ये किसने बनवाया था? आगरा का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। हाँ, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया, ध्यान रखना है आपको। तो इसमें एक स्थान है शाह बुर्ज अथवा मुसम्मन बुर्ज। उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ और शाहजहां ने औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को यहां कैद कर लिया और दरबार में अफवाह फैला दी कि मेरे पिताजी मर चुके हैं। दरबार में कौन सी अफवाह फैला दी गई? कि मेरे पिताजी मर चुके हैं। अब यहां उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। ये जो जहां आरा थी ये हमेशा अपने पिता के साथ रही थी कैद में। कैद का मतलब जहां इनको कैद किया गया था वहां रही थी हमेशा जहां आरा।
एक विदेशी यात्री है, मुझे नाम याद नहीं यार, मैं बताऊंगा, शायद बर्नियर था, शायद बता रहा हूं, शायद बर्नियर ही था। उसने क्या लिखा है कि शाहजहां का अपनी पुत्री के साथ अवैध संबंध था। मजाक नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आप सोच रहे हो मजाक कर रहा हूं। अब था या नहीं था तो उनको पता, लेकिन उस इतिहासकार ने कहा है कि इसका अपनी पुत्री के साथ अवैध संबंध था। अब जो भी हो, था नहीं था तो उन दोनों को ही पता, लेकिन अब वो दोनों है नहीं, अगर पूछे तो भी उनसे, लेकिन उसने कहा है। शायद बता रहा हूँ, शायद बर्नियर ही था, फिर भी मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। कहा था, फिक्स है, हाँ सेम यही बात कही है। अब देखिए स्थिति क्या है। अब राजस्थान में आ जाओ आप। 3 शासक समकालीन है इस समय, ये तीनों है नहीं है समकालीन। अब जैसे ही उत्तराधिकार संघर्ष हुआ भाई, इनके अलग अलग गुट बन चुके हैं। दारा सिकों की सेना को कहेंगे शाही सेना, दारा सिकों की सेना को क्या कहेंगे? शाही सेना। शाही का मतलब जिसके ऊपर राजा का हाथ हो, शाही का मतलब राज दरबार की सेना। तो शाही सेना किसके साथ है? दारा सिकों के साथ, क्योंकि शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा सिकों को घोषित किया है। अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? दारा सिकों। अब यहां स्थिति देखिए, मिर्जा राजा और जसवंत सिंह, मिर्जा राजा और जसवंत सिंह, ये दोनों उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेते हैं और किसका साथ देंगे? दारा सिकों का साथ देंगे, क्योंकि इस समय शाहजहां शासक है। उत्तराधिकारी संघर्षों में दोनों ने भाग लिया, दोनों ने किसका साथ दिया? दारा सिकों का। लेकिन अंतिम रूप से युद्ध में सफल कौन हुआ? औरंगजेब। अंतिम रूप से सफल कौन हुआ? औरंगजेब। क्योंकि हम पढ़ेंगे शाहजहां के बाद शासक कौन बनेगा? औरंगजेब बनेगा। कौन बनेगा? 1658 में लिखाना हमने। तो शाहजहां की मृत्यु कब हो गई? 1658 तक शाहजहां का शासनकाल है। फिर 1658 में शासक कौन बन गया? औरंगजेब। तो अगर अपन सामान्य रूप से बात करें कि शाहजहां का देहांत कब हुआ? 57 में, 58 में है? 1666 में। मैंने ये थोड़ी लिखवाया कि तुरंत मर गया था, जेल में डाल दिया गया ना, ये रही जेल। ये थोड़ी कहा था कि मर गया, जेल में डाल दिया गया था और यहीं रहते हुए 1666 में इनका देहांत हुआ। तो ये जो दोनों शासक हैं, ये दोनों शासक हैं उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दे रहे हैं? दारा सिकों का। लेकिन शासक कौन बना? औरंगजेब। तो बाद में किसकी सेवा में? लेकिन इस व्यक्ति ने, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, राजस्थान का वह शासक जिसने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग नहीं लिया, राज सिंह प्रथम। दारा सिकों भी इसे अपनी ओर मिलाना चाहता था, औरंगजेब भी इसे अपनी ओर मिलाना चाहता था, लेकिन इसने किसी का भी साथ नहीं दिया। क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान का वह राजपूत शासक या वह मेवाड़ का वह शासक जिसने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग नहीं लिया, वो कौन हो जाएगा? राज सिंह प्रथम। जबकि मिर्जा राजा जयसिंह और मारवाड़ का शासक कौन है? जसवंत सिंह प्रथम। इन्होंने उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया। ये प्रारंभ में शाही सेना अर्थात दारा सिकों के साथ थे, लेकिन औरंगजेब अंतिम रूप से सफल हुआ। फिर ये किसकी सेवा में आ गए? औरंगजेब की सेवा में आ गए। यहां तक कोई डाउट है क्या? लिख लें फिर यहां तक एक बार। क्या लिखा आपने? उत्तराधिकारी संघर्ष लिखिए इसमें। सितंबर 1657 में सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया। देखो, पिता के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत मुगल काल में कहां हो रही है? अकबर के समय। किसने की है? जहांगीर ने।
किसके समय? अकबर के समय किसने की है? अब ये परंपरा आगे तक चलती रहेगी, ये परंपरा आगे तक चलती रहेगी। जहांगीर के विरुद्ध उसके पुत्र शाहजहां ने विद्रोह किया, जहांगीर के विरुद्ध, क्योंकि जहांगीर का बेटा कौन है? शाहजहां, उसने विद्रोह किया। शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह हो रहा है। अब शासक कौन बनेगा? औरंगजेब। औरंगजेब के विरुद्ध भी विद्रोह होगा। तो ये परंपराएं चलती रहेंगी और ये मुगल दरबार की गुटबंदी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनेगी। 1526 से लेकर के 1707 तक, यानी इन्होंने लगभग पूरे भारत पर अधिकार किया। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, इनके हालात ये हो गए थे कि अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए रसोई घर के बर्तन तक बेचने पड़ेंगे। ये कंडीशन हो जाएगी इनकी। अय्याशी का जीवन व्यतीत करने लग गए थे, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। कहाँ नादिर शाह आक्रमण कर रहा है 1739 में, उसका मुकाबला नहीं कर पाए। नादिर शाह लगभग बता रहा हूं 20 से 25 करोड़ की संपत्ति लेके गया था। 1739 की बात है, अनुमान लगाओ उसकी वैल्यू आज क्या हो। पैसा अपना ही था। तो पैसा किसका था ये बताइए आप? क्योंकि आपने कभी सुना है कि जैसे शाहजहां या औरंगजेब किसी जियो की कंपनी में 15,000 रुपए में नौकरी करने जाता था? अकबर सैमसंग की कंपनी में डायरेक्टर था, सुना है कभी? ये पैसा किसका था? किसानों का, क्योंकि अत्यधिक कर लगा करके पैसा इकट्ठा किया गया था। इसमें शोषण, शासन किसी का भी हो, लेकिन जितने भी शासक हुए हैं उनमें शोषण किसका हुआ है? किसानों का। अब जैसे अपन बात करें, शाहजहां के बैठने का सिंहासन था मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताउस भी कहा जाता है। 3 करोड़ में बना था उस समय, मात्र 3 करोड़ में। हाँ मात्र, उस समय उनके लिए तो मात्र है भाई। है बैठने का था बस केवल, लेकिन इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। 3 करोड़ पे बैठने वाला भी यहां से जाएगा और 3 रुपए के वाले पे बैठने वाला भी यहां से जाएगा। और उसका हुआ क्या? ले गया नादिर शाह लूट करके। 1739 में आक्रमण किया था नादिर शाह ने, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूट करके ले गया। कोहिनूर हीरा के बारे में आपको पता है, वर्तमान में ब्रिटेन में है। और आपका जो मयूर सिंहासन है वो ईरान में ही है आज भी। ईरान में एक म्यूजियम है, कभी देखने जाओ तो चले जाना, गोलेस्टो म्यूजियम। ईरान में एक म्यूजियम है जिसका नाम क्या है? गोलेस्टो म्यूजियम। यहाँ रखा हुआ है मयूर सिंहासन वर्तमान में। चलो आप लिखो। पड़ गया शाहजहां बीमार? शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां के कितने पुत्र हैं? 4। आप 3 लड़कियां भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 4 पुत्रों के नाम लिख लो, फिर मैं लिखवा दूंगा 3 पुत्रियां थी। ठीक है? किनकी? अब मान सिंह प्रथम के बारे में जहांगीर ने क्या लिखा है कि मान सिंह प्रथम के 1500 रानियां थी। अब एक के एक 2-2 तो हुआ ही होगा, एक के तो। जहांगीर बता रहा है वे सही है या गलत है, जहांगीर ने लिखा है। क्या? हाँ तो यही अनुमान लगाए भाई, एक के 2 तो होंगे।
कोई बात नहीं, आप क्यों टेंशन लेते हो, जो होगा ठीक है। लिखो 4 पुत्रों के नाम। ना लाइट बंद मत करो, थोड़ा साइड में कर दो। 4 पुत्रों के नाम लिखो। शाहसूजा, दारा सिको लिख लिया क्या? दारा सिको, शाहसूजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। तीन पुत्रियां लिख लो भाई। तीन पुत्रियां कौन कौन है? जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। हाँ, जहां आरा से। बर्नियर नहीं बताया, देखो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना तो है बर्नियर ही है शायद। दिमाग में आ नहीं रहा, लेकिन बता दूंगा भाई, हो सकता है कोई दूसरा हो, लेकिन बताया जरूर है, इतना फिक्स। लिखो इसके बाद। शाहजहां ने दारा सिको को उत्तराधिकारी घोषित किया। सही है क्या? देखो मेरे कंफर्म नहीं था। शाहजहां ने दारा सिको को उत्तराधिकारी घोषित किया। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में स्थित शाह बुर्ज अथवा मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया। आगरा के किले में स्थित शाह बुर्ज अथवा मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया। क्लियर? अब अगर हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो आमेर का मिर्जा राजा जयसिंह, मारवाड़ का जसवंत सिंह प्रथम, इन दोनों ने उत्तराधिकारी युद्ध में शाही सेना का साथ दिया, अर्थात दारा सिको का साथ दिया। लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम ने उत्तराधिकारी युद्धों में भाग नहीं लिया, और अंतिम रूप से सफल कौन हुआ? औरंगजेब। कौन हुआ? औरंगजेब। तो ये दोनों फिर किसके पास चले गए? औरंगजेब के पास। क्लियर है यहां तक? ये 2 लाइनें और नोट करो, फिर आगे क्या हुआ वो देखते हैं अपन। लिखिए, आमेर का मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, कोमा लगाइए, मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह प्रथम ने उत्तराधिकारी संघर्ष में शाही सेना अर्थात दारा सिको का साथ दिया। दारा सिको का साथ दिया। क्लियर?
मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम ने युद्धों में भाग नहीं लिया। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम ने उत्तराधिकारी युद्धों में भाग नहीं लिया। उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब विजयी रहा। किसमें 15-20 में पेपर लेके आ रहा हूँ आपसे। कहाँ से? आइए थोड़ा यहाँ हाँ कहाँ टेस्ट से? लगेगा भी 9:30 यहाँ लगेगा हाँ। कितने बजे? 9:30 मैं टेस्ट ले पेपर लेकर आ रहा हूँ। विजयी रहा। मिर्जा राजा व जसवंत सिंह औरंगजेब के पास चले गए। अगली लाइन लिखो, मिर्जा राजा व जसवंत सिंह प्रथम औरंगजेब के पास चले गए। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, चले आगे। औरंगजेब व मिर्जा राजा, भाई उधर शासक चेंज हो गया ना। अब शाहजहां के स्थान पर शासक कौन बन गया है? औरंगजेब। इस समय मराठा शासक है शिवाजी। औरंगजेब के समकालीन महाराष्ट्र का शासक कौन है? शिवाजी। शिवाजी 1627 से 1680, 1627 में जन्म हुआ और 1680 में उनका देहांत हुआ। आपको पता है मराठे इस युद्ध पद्धति में निपुण है, छापामार अथवा गुरिल्ला, यानी छिप करके आक्रमण करना। आमने सामने की लड़ाई नहीं होती इसमें, छिप करके सेना को लूटा जाता था, रसद सामग्री को लूटा जाता था। इसे कहा जाता है छापामार अथवा गुरिल्ला। अब इस शिवाजी का दमन करने के लिए किसको नियुक्त कर दिया? मिर्जा राजा को। देखो, मिर्जा राजा इससे पहले जहांगीर के भी कार्य कर चुका है, शाहजहां के भी कार्य किए हैं, और अब किसके कार्य कर रहा है? औरंगजेब के। तो शिवाजी का दमन करने के लिए किसको नियुक्त किया गया? मिर्जा राजा को। मिर्जा राजा ने कहा था कि हम शिवाजी को व्रत की तरह घेर लेंगे, शिवाजी को हम व्रत की तरह घेर लेंगे। यानी इसने कहा कि मैं शिवाजी को बंदी बना लूंगा, और इसने किया भी। इसने शिवाजी को व्रत की तरह घेर लिया, और इसी के प्रयासों से एक संधि होती है जून 1600 कई बार पूछा जा चुका है। अभी पुरंदर की संधि में राजस्थान के किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका थी? कौन हो जाएगा? मिर्जा राजा जयसिंह।
तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य जून 1665 में क्या हो गई? पुरंदर की संधि। यानी शिवाजी और औरंगजेब में जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष का ये मान लीजिए अंत हो रहा है, कुछ समय के लिए हो रहा है, बाकी हमेशा के लिए नहीं होगा। संघर्ष तो इनका हमेशा चलता रहेगा। अब संधि की कुछ शर्तें हैं, देखिए संधि कर ली गई है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि में राजस्थान के किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका थी? मिर्जा राजा जयसिंह। और इस संधि का आंखों देखा वर्णन एक यात्री था, मनुची, इटली का यात्री था। इटली का एक यात्री था, इसका नाम क्या है? मनुची। मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो डी मोगोर, मनुची की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? स्टोरियो डी मोगोर। इसने पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन किया है। यद्यपि इस संधि के समय बर्नियर नामक विदेशी यात्री भी उपस्थित था। उपस्थित कौन था? बर्नियर। बर्नियर ने एक पुस्तक लिखी है और इसने इस पुस्तक में उल्लेख किया है। इसकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये मिर्जा राजा के दरबार में भी गया था। किसके दरबार में गया था? मिर्जा राजा। लेकिन इसका आंखों देखा वर्णन किसने किया है? मनुची ने। अब ये जो संधि हुई, इस संधि की शर्तें क्या हैं? शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए। हम कह सकते हैं शिवाजी का कितने किलों पर अधिकार था? 35 किलों पर अधिकार था। 35 में से 23 किले किसे सौंप दिए? मुगलों को। नंबर 2, शिवाजी का पुत्र था संभाजी। संभाजी को दिया गया 5000 का मनसब। संभाजी को कितने का मनसब दिया गया? 5000 का। और इसे दरबार में उपस्थित होना तय किया गया कि दरबार में, यानी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होगा। 1666 की बात है। 1666 स्थान है आगरा। आगरा के किले में एक जगह है दीवान ए आम। दीवान ए आम, यहां शिवाजी उपस्थित हुआ। 1666 में किसके कहने पर? जयसिंह के कहने पर यहां उपस्थित हुआ। लेकिन यहां शिवाजी का अपमान किया गया। अपमान का मतलब क्या हुआ? उसे साधारण लोगों की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया। भाई जो सामान्य मनसबदार थे उनकी श्रेणी में खड़ा कर दिया, जबकि शिवाजी तो शासक था। शिवाजी शासक था। इसीलिए भरे दरबार में आपस में इनमें विवाद हुआ और शिवाजी को कैद करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन शिवाजी ने चालाकी से अपने आप को जेल से निकाल लिया था। उसका हम शकल था शिवाजी का एक हीरोजी। हीरोजी नामक व्यक्ति शिवाजी का हम शकल था। शिवाजी बीमार पड़ गए थे, आपने कहानी सुनी होगी। तो बीमार पड़ने के पश्चात उन्होंने एक बहाना बनाया कि मैं अगर फल वितरित कर दूंगा लोगों को तो मेरी बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो डेली ये क्रम चलता रहा। भाई टोकरियाँ आती और जेल में जो भी कैदी वगैरह जो भी दरबारी थे उनको फल बांटते रहते। अब आप अनुमान लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए ये गतिविधियाँ 1 महीने तक चली। अपन कल्पना कर रहे हैं 1 महीने तक। तो बार बार उसको ये जो दरबारी वगैरह होते हैं, जो गार्ड वगैरह होते हैं, उन्होंने चेक करना बंद कर दिया कि डेली का काम है यार, फल बांट रहा है, चलने दो चलने दो। अब उसने एक बार क्या किया, उस टोकरी में ही छिपकर शिवाजी वहां से फरार। बट टोकरी खुद तो चल नहीं सकती कि फलों की टोकरी खुद चली जाएगी, किसी न किसी की भूमिका थी। अब औरंगजेब ने इसमें किसकी भूमिका मानी? मिर्जा राजा की। औरंगजेब ने क्या कहा कि तूने इसको जेल से फरार किया, इसको दोबारा बंदी बना के ला। लेकिन दोबारा शिवाजी इनके हाथ नहीं आया। इसलिए ऐसा उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब ने ही इसको, मिर्जा राजा को जहर दिलवा दिया।
और जो 2 जुलाई 1667 को 2 जुलाई 1667 को मिर्जा राजा का देहांत हो गया। पुरंदर की संधि में ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि पुरंदर की संधि में राजस्थान के किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो कौन होगा? मिर्जा राजा जयसिंह। तो एक बार ये लिख लेते हैं। इसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, 5-7 लाइनें और हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। शिवाजी, हाँ, क्योंकि महाराणा प्रताप के बाद में हुए हैं शिवाजी, तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति से प्रेरित थे क्या, ये पूछ रहे हैं। लिखिए इसके बाद लास्ट लाइन क्या लिखी आपने? ये औरंगजेब ने मिर्जा राजा को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। औरंगजेब ने मिर्जा राजा को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। जून 1665 में मिर्जा राजा व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई। ठीक है। इस संधि के तहत शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए। इस संधि के तहत शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए। सोलह सौ छियासठ में मिर्जा राजा के कहने पर 1666 में मिर्जा राजा के कहने पर शिवाजी आगरा में उपस्थित हुए। शिवाजी को बंदी बनाया गया। लेकिन शिवाजी फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए। किया गया है, देखो टोकरी चल नहीं सकती खुद तो, लेकिन शिवाजी फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए। दो जुलाई 1667 को बुरहानपुर दक्षिण, बुरहानपुर लिखूं क्या? बुरहानपुर में मिर्जा राजा की मृत्यु हो गई। ये शायद मध्य प्रदेश में होना चाहिए, इलसपुर महाराष्ट्र में था ना, शायद मध्य प्रदेश में होना चाहिए। बुरहानपुर में मिर्जा राजा की मृत्यु हो गई। नोट डाल के एक लाइन लिखो ये। पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन किसने किया है? मनुची ने। पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन
पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन मनुची ने किया है? मनुची ने किया है। अब इस जयसिंह ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में कौन सा नगर बसाया? जयसिंहपुरा नगर बसाया। और आपका जो जयगढ़ का किला है वो भी किसने बनवाया है? मिर्जा राजा जयसिंह। जयगढ़ का किला बनवाया। इसी प्रकार इसके दरबार में कवि बिहारी का नाम सुना होगा। बिहारी सतसई के लेखक थे। किसके लेखक थे? बिहारी सतसई के। वो इनके दरबार में रहते थे और कवि बिहारी का एक भांजा था जिसका नाम था कुलपति मिश्र। चलो मैं एक बार बता रहा हूं, देखिए। एक तो इन्होंने औरंगाबाद महाराष्ट्र में जयसिंहपुरा नगर बसाया, ठीक है। जयगढ़ के किले का निर्माण करवाया और इनके दरबारी विद्वानों की यदि हम बात करें, दरबारी विद्वान एक तो है कवि बिहारी, और इन्होंने तो क्या लिखा? बिहारी सतसई। इन्होंने क्या लिखा है? बिहारी सतसई। एक नंबर दो हम बात करें कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ये किसका भांजा था? कवि बिहारी का भांजा था। और इसने लगभग कितनी रचनाएं लिखी हैं? 52। कितने ग्रंथों की रचना की है? 52। और एक है राम कवि जिसने लिखा जयसिंह चरित्र। राम कवि ने क्या लिखा? जयसिंह चरित्र। कवि बिहारी ने बिहारी सतसई। कवि बिहारी का भांजा था कुलपति मिश्र। इसने 52 ग्रंथों की रचना की। इसी प्रकार इसने औरंगाबाद महाराष्ट्र में जयसिंहपुरा नगर बसाया और कौन से किले का निर्माण करवाया? जयगढ़ किले का। 5-7 लाइन है, ये और लिखो। मिर्जा राजा ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद कोष्टक में महाराष्ट्र लिख लेना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में जयसिंहपुरा नगर बसाया। आमेर में जयगढ़ किला बनवाया। आमेर में जयगढ़ किला बनवाया। आमेर में जयगढ़ किला बनवाया। इसके बाद लिखिए दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान कवि बिहारी। दरबारी विद्वानों में कवि बिहारी, पुस्तक लिखो बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। ठीक है, कवि बिहारी, पुस्तक का नाम है बिहारी सतसई। नंबर 2 पे लिखिए कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ये कौन है? लिखो बिहारी का भांजा। बिहारी का भांजा जिसने 52 पुस्तकें लिखी।
जिसने 52 पुस्तकें लिखी। और एक लिखो राम कवि। क्या लिखा इन्होंने? जयसिंह चरित्र। जयसिंह चरित्र। ये हो गया मिर्जा राजा जयसिंह।